सीमेंट, हमारी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद। पर कभी सोचा है कि ये इतनी मजबूती आती कहाँ से है? नमस्ते। आज हम सीमेंट बनाने की प्रक्रिया के एक अहम पर शायद कम चर्चित हिस्से पर बात करेंगे, सुधारात्मक सामग्रियां यानी करेक्टिव मटेरियल्स। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सामग्रियां सीमेंट के कच्चे माल को बैलेंस करने में कैसे मदद करती हैं और क्यों जरूरी हैं। जी, देखिए असल मुद्दा शुरू होता है कच्चे माल से ही। सीमेंट के मुख्य घटक हैं चूना पत्थर और मिट्टी। हाँ, ये तो हम जानते हैं। पर इनमें हमेशा वो सारे रासायनिक तत्व जैसे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड बिल्कुल सही अनुपात में नहीं होते। प्रकृति हमें परफेक्ट मिक्सचर तो देती नहीं है ना? अच्छा, मतलब कभी कुछ कम कभी कुछ ज्यादा। बिल्कुल। और ये जो असंतुलन है, इसका सीधा असर पड़ता है क्लिंकर की क्वालिटी पर। क्लिंकर आप जानते ही हैं, सीमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, क्लिंकर के बिना तो सीमेंट नहीं। तो यहीं पर ये करेक्टिव मटेरियल आते हैं। एकदम सही। ये वो चीजें हैं जो कच्चे मिश्रण में जिन ऑक्साइड्स की कमी रह गई है, खासकर सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, उन्हें पूरा करती हैं। तो ये एक तरह के एडजस्टर हो गए। हाँ, कह सकते हैं। इनका काम है एक रासायनिक संतुलन बनाना, ताकि सब कुछ ठीक मात्रा में हो। और ये जरूरत कब पड़ती है? जैसे मान लीजिए चूना पत्थर तो अच्छा है, पर उसमें सिलिका की कमी है। हाँ, ये एक आम स्थिति है। ऐसी सूरत में हमें ऐसी चीज मिलानी पड़ेगी जिसमें सिलिका ज्यादा हो। जैसे सैंडस्टोन, या फिर कोई ऐसी मिट्टी जिसमें सिलिका ज्यादा हो, जिसे हाई सिलिका क्ले कहते हैं। अच्छा, और अगर एल्यूमिना कम हो तो उसके लिए बॉक्साइट मिलाया जाता है। और अगर आयरन ऑक्साइड की कमी हो पूरे मिश्रण में, तब लौह अयस्क यानी आयरन ओर या फिर सीधे आयरन ऑक्साइड पाउडर भी इस्तेमाल होता है। दिलचस्प है। मैंने सुना है लेटराइट भी इस्तेमाल होता है। वो क्या करता है? हाँ, लेटराइट भी एक जरूरी सुधारात्मक सामग्री है। वो तब काम आता है जब सिलिका और आयरन ऑक्साइड दोनों की कमी हो। अच्छा, तो ये मल्टीटास्किंग करता है। जी। और एक और होता है एल्यूमिनस लेटराइट। वो एल्यूमिना और सिलिका दोनों की कमी पूरी कर सकता है। तो ये दिखाता है कि जैसी जरूरत वैसा मटेरियल चुनना पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये सब मिला दिया। अब फाइनल सीमेंट पर इसका क्या असर दिखेगा? क्या सिर्फ मजबूती बढ़ती है? असर कई लेवल पर होता है। पहली बात तो ये है कि ये क्लिंकर बनने के लिए जरूरी ऑक्साइड्स देते हैं। दूसरी, ये कुछ अहम केमिकल रेशियो को बनाए रखने में मदद करते हैं। केमिकल रेशियो? आप वो LSF, SR, AR की बात कर रही हैं? हाँ, वही। लाइम सैचुरेशन फैक्टर, सिलिका रेशियो, एल्यूमिना रेशियो, ये तकनीकी नाम है, पर ये बताते हैं कि मिश्रण कितना संतुलित है। और इनके सही होने से क्या होता है? इनके सही होने से उत्पादन प्रक्रिया स्थिर रहती है, मतलब कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है। समझ गया। और क्लिंकर के अंदर क्या होता है? 4AF। ओह, ये नाम थोड़े मुश्किल हैं। हाँ, पर सीमेंट की असली ताकत, उसकी सेटिंग का टाइम, उसकी ड्यूरेबिलिटी, वो सब इन्हीं कंपाउंड्स पर निर्भर करती है। तो अंत में अच्छा क्लिंकर मतलब अच्छा भरोसेमंद सीमेंट। क्या कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा करेक्टिव मटेरियल मिलाने पड़े? हाँ, अक्सर होता है। मान लीजिए कच्चे माल में सिलिका भी कम है, एल्यूमिना भी कम है और आयरन भी कम है। तो सिर्फ एक चीज मिलाने से काम नहीं चलेगा। शायद सैंडस्टोन, बॉक्साइट और आयरन ओर तीनों का एक कैलकुलेटेड मिक्सचर डालना पड़े। अच्छा, ताकि हर कमी पूरी हो जाए। बिल्कुल, एकदम सटीक संतुलन के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन सुधारात्मक सामग्रियों के फायदे क्या-क्या हैं? देखिए, फायदे कई हैं। पहला, मिश्रण की स्थिरता, मतलब प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव कम। ठीक है। दूसरा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना आसान हो जाता है। तीसरा, क्लिंकर की क्वालिटी बेहतर होती है, जिससे सीमेंट ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनता है। और कुछ? हाँ, भट्ठी का रखरखाव भी कम होता है, क्योंकि जब मिश्रण संतुलित होता है तो भट्ठी के अंदर कोटिंग कम बनती है। ओह, ये भी एक फायदा है। और आखिर में ईंधन की भी बचत होती है। संतुलित मिश्रण सही तापमान पर और आसानी से पकता है। वाह, ये तो वाकई सीमेंट बनाने का एक बहुत ही जरूरी पहलू है। तो आज हमने समझा कि ये सुधारात्मक सामग्रियां क्या हैं, क्यों चाहिए, कब इस्तेमाल होती हैं और इनके फायदे क्या हैं। सही कहा। और कि आगे चलकर शायद औद्योगिक कचरा या खेती के बचे हुए अवशेष, इनको भी सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या मतलब? कच्चे माल की जगह या इन करेक्टिव मटेरियल की जगह? हाँ, दोनों के विकल्प के तौर पर।
इस पर अगली कड़ी में बात हो सकती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब भविष्य में शायद सीमेंट फैक्ट्रियां कचरा निपटाने का केंद्र भी बन सकती हैं और पारंपरिक खनिजों की जगह वेस्ट का इस्तेमाल। संभावना तो है। अगर ऐसा होता है तो लागत और पर्यावरण पर इसके क्या असर होंगे, ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही। जी।